हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट में आने वाले रिफॉर्म के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है जो पॉक्सो एक्ट के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए और इसमें रोमियो एंड जूलियट क्लॉज ऐड होना चाहिए। तो आखिर पॉक्सो एक्ट क्या है, पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए कुछ बातें समझेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है ये क्या जजमेंट है, आखिर ये रोमियो एंड जूलियट क्लॉज जो होता है ये होता क्या है, इन सारी बातों पे आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, जब भी कभी हम अगर पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है या उसके साथ कोई भी ट्रैफिकिंग होती है, कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, किसी भी तरीका का कोई भी एक्टिविटी होता है, उसके शारीरिक मानसिक किसी भी तरीके का इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर, तो इसमें पॉक्सो एक्ट का प्रोविजन यूज किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग जो भी एक्यूज होते हैं उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन कई बार पॉक्सो एक्ट का भी गलत यूज होता है, इसका मिसयूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 ईयर का है। देखिए, इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्या कहा गया है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया गया पॉक्सो एक्ट के अंदर और कहा गया जो यहां पे रोमियो एंड जूलियट क्लॉज जो है इसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट जो है वो चिल्ड्रन से होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस को प्रोटेक्ट करता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। लेकिन कई बार इसका जो है वो मिसयूज होता है और मिसयूज होने के चक्कर में क्या होता है, जो ये कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप भी अगर है, कोई जो है एक दूसरे की मर्जी से अगर कोई रिलेशन बनता है, उसमें भी कई बार एक दूसरे से बदला लेने के लिए या एक फैमिली दूसरे फैमिली के बच्चों से बदला लेने के लिए इस पॉक्सो एक्ट का यूज करते हैं, जिसके बाद जो एक यंग एज का बच्चा है उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। ये आखिर क्यों प्रॉब्लम आया? देखिए, इसमें प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एज जो है कंसेंट इज 18 ईयर। ये लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये एज ऑफ कंसेंट मतलब किसी भी पर्सन का जो अगर कंसेंट अगर वैलिड माना जाएगा तब माना जाएगा जब वो 18 ईयर का होगा। और पॉक्सो एक्ट में भी 18 ईयर तक ही एज बताया गया है। जो अगर 18 ईयर से कम है कोई भी लड़का या लड़की तो वो माइनर में काउंट किए जाएंगे और उनका जो कंसेंट है वो लीगली इररिलेवेंट होगा। और इसी कारण से ये पूरा मामला क्रिएट होता है और यही पूरा जो है इसी का यहां पे असर होता है। क्यों? क्योंकि जो भी 18 साल या उससे ज्यादा बड़े लोग हैं तो 18 साल से क्रॉस करते ही वो एक मेजर बन जाते हैं माइनर से ही। और अगर मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल ले लूं, जो कोई लड़का जो कि 18 साल 1 महीने का या 18 साल या 19 साल या 20 साल का हो गया है, वो एक मेजर एज में जा चुका है, लेकिन क्या उसे पॉक्सो से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, जो भी एक्ट है, उसका ज्ञान है क्या उसे? और अगर उस पर्सन को, उस बच्चे को अगर इसका ज्ञान नहीं है और अगर वो गलती से किसी के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप में चला जाता है, एक दूसरे की मर्जी से होने वाले रिलेशनशिप में भी जाता है और वहां पे अगर लड़की का एज अगर 17 ईयर 11 मंथ भी है तो भी वो माइनर मानी जाएगी। और ऐसी कंडीशन में अगर इस रिलेशनशिप के बारे में अगर किसी फैमिली मेंबर को पता चलता है तो लड़की के फैमिली मेंबर अक्सर ये कोशिश करते हैं जो भी लड़का है जो कि 18 साल 1 महीने का है उसके ऊपर केस कर दिया जाए और पॉक्सो के अंदर ये केस हो जाए। यही मामले जो हैं वो लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास आ रहे हैं, जिस मामलों को देखते हुए यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो इस एक्ट के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए। क्योंकि अब ये जो लड़का है जो 18 साल 1 महीने का है उसे पॉक्सो के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर वो गलती से भी कंसेंट के साथ भी अगर एक ऐसी लड़की जो कि 17 साल 11 महीने की है, अगर उनके साथ अगर कोई भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप भी बनाते हैं
या फिर उन्हें टच भी करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर पॉक्सो एक्ट आ गया तो एक छोटी सी गलती के कारण भी आप मिनिमम 5 ईयर के लिए जेल में होंगे। तो ये इस पूरे मामले के चलते ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे ये सारी बातें कही गई है। देखिए, एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग पर्सन बिलो 18 इज ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। यही बातें मैंने कही है, जो अगर किसी भी 18 साल से कम उम्र के लड़का या लड़की के साथ अगर कोई भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप भी होता है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। और ये एक बहुत ही दुविधा की बात है, ये एक्ट तो बनाया गया लेकिन इसके बारे में हमारे बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं है, जो अगर किसी भी तरीके का अगर कोई भी अगर इस तरह का आप ऑफेंस करते हो तो आप मिनिमम 5 ईयर जेल में रहोगे। आप किसी को टच करते हो, आप किसी को कोई कलर रिमार्क्स भेजते हो, आप मैसेज कर देते हो, मोबाइल से बात कर लेते हो, या कोई भी कंडीशन में अगर वो बातें अगर एविडेंस के तौर पे यूज की जाती है तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको जेल हो सकता है। तो यही बातों को ध्यान में रख के जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे ये कहा गया, जो यहां पे रोमियो एंड जूलियट जो है क्लॉज ऐड होना चाहिए, उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। दिस हैज रिजल्टेड इन अ यंग बॉय बीइंग प्रोसिक्यूटेड एज अ सेक्सुअल ऑफेंडर ऑफ द कंसेंशुअल रिलेशनशिप offend due to the parental disapproval rather than the actual abuse। और यही जो है वो सामने वाले पेरेंट्स, जो लड़की या लड़के के जो पेरेंट्स हैं, जो माइनर चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं, वो ये यूज करते हैं, और जिसके कारण जो भी सामने वाला पर्सन है उसे जेल में रहना पड़ता है, या पूरा ये जो इंप्रिजमेंट है, ये जो सजा है, ये झेलना पड़ता है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, इन अ सिग्निफिकेंट and reform oriented development, the Supreme Court of India has suggested that the union government consider introducing a Romeo Juliet clause the POCSO Act। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो आखिर आप इसमें जो है रिफॉर्म लाइए, और रिफॉर्म ला करके क्या रोमियो एंड जूलियट क्लॉज जो है इसमें ऐड करिए। द पर्पस ऑफ द क्लॉज वुड exempt adults and engaged in a consensual relationship applicable where the both individuals are the below 18 year and limited to the case with a minor age difference। जहां पे बहुत ही कम एज डिफरेंस रहे, या जिनके बीच में जो दो इंडिविजुअल हैं वो अगर 18 साल से कम उम्र के हैं, या इंश्योर नो एलिमेंट ऑफ कोरिजन एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। इस चीज को आप इस तरीके से ना ले यूज करके, जो ये पॉक्सो एक्ट का हम गलत फायदा उठाने की वजह से आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन चीजों को यहां पे ध्यान में रखते हुए यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, ये रिफॉर्म लाना जरूरी है। इस रिफॉर्म में क्या होगा, जो अगर कोई कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, या जो दो इंडिविजुअल हैं वो 18 साल से कम है, या लिमिटेड केस में माइनर एज डिफरेंस, जहां पे बहुत कम एज डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझाया, जो 17 साल 11 महीने की एक लड़की और 18 साल 1 महीने का एक लड़का, ये अगर डिफरेंस देखा जाए ये बहुत कम है, ये सिर्फ 2 मंथ्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो यहां पे 18 साल 1 महीने के लड़के को एक्यूज माना जाता है। तो यही डिफरेंस के बारे में यहां पे बात किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द कोर्ट एक्नॉलेज्ड दैट द क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल टू पनिश नॉर्मल एडोलेसेंट बिहेवियर। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कई बार ये कहना रहा है, जो हमें कभी भी क्रिमिनल लॉ को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, जो वो एक टूल की तरह यूज हो, जिसमें कि आम नागरिक, आम जो पीपल हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके साथ जो है वो गलत हो, उसका ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और यहां पे जो है हम ये भी समझ लेते हैं, जो आखिर रोमियो एंड जूलियट जो क्लॉज है वो क्या है। देखिए, रोमियो एंड जूलियट क्लॉज इज लीगल प्रोविजन फाउंड इन सेवरल इंटरनेशनल जुरिडिक्शन दैट, काफी सारे इंटरनेशनल जुरिडिक्शन में इसको यूज किया जाता है, जिसमें कि डिक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द माइनर
और अ यंग पर्सन, जहां पे डीक्रिमिनलाइज किया गया है कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को, एक्टिविटी बिटवीन द माइनर एंड यंग पर्सन को, ठीक है, एंड अप्लाइज वेयर द एज डिफरेंस इज अ मिनिमल and protects teenagers from the harsh criminal consequences, distinguishes consensual intimacy from a sexual abuse. Such clause aims to strike the balance between the child protection and the personal liberty. देखिए, ये रोमियो एंड जूलियट जो है वो कई सारी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है वो ऑलरेडी है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया है कौन से चीजों को, जहां पे कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है बिटवीन द माइनर एंड यंग पर्सन, पहली चीज। दूसरी चीज, अप्लाई वेयर द एज डिफरेंस इज मिनिमम, जो कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया। तीसरा, प्रोटेक्ट द टीनेजर्स फ्रॉम द हार्श क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस, इससे कि प्रोटेक्ट किया जाए उन टीनेजर्स के लाइफ को जो कि इन क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो हैं वो फंस जाते हैं। तो यही है आपका रोमियो एंड जूलियट क्लॉज। तो क्यों जरूरी है, क्यों इसका रिफॉर्म आना जरूरी है, व्हाई दिस रिफॉर्म इज नेसेसरी? तो राइजिंग नंबर ऑफ द पॉक्सो केस बेस्ड ऑन द फेल्ड रिलेशनशिप, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द टीनेजर रोमांस, long term social stigma and incarceration of the young accused, overburdening of the courts with the case lacking of the criminal intent. दिन पर दिन जो है वो कई सारे पॉक्सो केस जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि गलत तरीके से उसका मिसयूज करते हुए बढ़ रहा है। साथ ही क्रिमिनलाइज किया जा रहा है टीनेजर के रोमांस को, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे फंस रहे हैं जो कि यंग एज के हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं यंग एज में ही उनके लाइफ को जो है स्पॉइल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म सोशल सिग्मा एंड द इनकार्सरेशन ऑफ द यंग एक्यूज्ड, साथ ही ओवरबर्डनिंग ऑफ द कोर्ट्स विद द केस लैकिंग ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, और कोर्ट्स के जो बर्डन हैं, जो केसेस के जो बर्डन हैं वो दिन पे दिन गलत तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, जहां पे क्रिमिनल इंटेंट जो है वो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्रिमिनल केसेस करके यहां पे कोर्ट के बर्डन को भी बढ़ाया जा रहा है। डेविएशन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉक्सो एक्ट, और जो पॉक्सो एक्ट का जो मेन पर्पस है, जो मेन पर्पस था, उस पर्पस से कहीं ना कहीं ये डेविएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हट रहे हैं, और जो पर्पस है उसे फुलफिल नहीं करने दे रहे हैं, इसका मिसयूज किया जा रहा है। The Supreme Court emphasized that law meant for protection should not become the instrument of the oppressions. कभी भी प्रोटेक्शन जो है वो गलत तरीके से यूज नहीं होना चाहिए, जो कि यहां पे पॉक्सो एक्ट में देखा जा रहा है। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे कहा गया। ठीक है, जुडिशियल ट्रेंड एंड ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाई कोर्ट अक्रॉस इंडिया हैव क्वेश्चन्ड द पॉक्सो प्रोसीडिंग इन कंसेंशुअल एडोलसेंट केस and expressed the concern over the mechanical application of the POCSO, called for the legislative intervention. कई सारे मामलों में हमने देखा है, जैसे कि अभी हमने हाल ही में सेक्शन 498A के केसेस में भी हमने देखा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया, क्योंकि वहां पे उसका मिसयूज किया जा रहा था। वही सेम हमें यहां भी देखने के लिए मिल रहा है कि कई सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो कि पॉक्सो मामले में भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं एफआईआर को, क्योंकि वहां पे वो यही देख रहे हैं जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप हुआ था, जिसके कारण ये मामले कई सारे आ रहे हैं। यही रियलिटी, यही चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे रोमियो एंड जूलियट क्लॉज को ऐड करने की बात कही गई है, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है और उनसे बोला गया है जो आप प्लीज इस पे ध्यान दें और रोमियो जूलियट जो क्लॉज है उसे ऐड करें। और यहां पे कोर्ट ने भी ये क्लियर किया है जो जेन्युइन केस होंगे, जहां पे बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रहा है या कोरिशन हो रहा है, मस्ट बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली, उसे जरूर फॉलो किया जाए और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बट कंसेंशुअल एडोलसेंट रिलेशनशिप शुड नॉट अट्रैक्ट द लाइफ अल्टरिंग क्रिमिनल पेनल्टी। लेकिन जहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप हो रहा है उसे हम पॉक्सो में लेके ना आए, क्योंकि वहां पे यंग एज के जो बच्चे हैं उनका लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। दिस अप्रोच एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट फॉर द एडोलसेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी इन अ क्रिमिनल लॉ। इसका इंपैक्ट जो है, अप्रोच जो है यही है, जिससे कि जो समाज में जो ये पॉक्सो एक्ट लाया गया है, जिसका जो पर्पस है
वो फुलफिल हो, साथ ही जो यंग एज के बच्चे हैं वो अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसे ध्यान में रखा जाए और उसे पॉक्सो के अकॉर्डिंग जो है सजा ना मिले, ये भी यहां पे ध्यान में रखा जा रहा है। ये सारी बातों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके यहां पे जजमेंट दिया गया है। तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।